जी, तो अगला पेज आ जाता है हमारा पेज नंबर 67। सो हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं सेस्पाक की तरफ से। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक ज़रूर किया करें। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर किया करें और अपने कमेंट्स भी दिया करें, ठीक है ना। सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया हुआ तो कर लें, और अगर किया हुआ तो हमारे चैनल को, अगर आपको लेक्चर्स समझ आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर किया कीजिए। और लाइक करने के अलावा अपने किसी दोस्तों को भी ये फॉरवर्ड किया कीजिए ताकि और लोगों का भी फ़ायदा हो सके। अभी एक्सप्रेस ईच मिक्स्ड नंबर इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, ये 2 6/9, इसमें 9 और 6 का दोनों का देखें हम कॉमन जो आता है फैक्टर क्या आता है, 3 एक ऐसा फैक्टर है कि जिससे दोनों डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। और इन दोनों का कॉमन फैक्टर भी 3 है, ठीक है। तो दिस इज, इसका आंसर क्या होगा, 2/3। 3 से 6 को डिवाइड करेंगे 2 रह जाएगा, 9 को डिवाइड करेंगे 3 रह जाएगा। सो द आंसर विल बी 2 whole and 2/3, 2 whole and 2 whole and 2/3, or we will say 2/3। अब here also again 1 4/12, 4 और 12 के दरमियान हमारा कॉमन जो फैक्टर आता है दैट इज 4 जो है ना, इस वक्त हम दोनों को डिवाइड कर दें, 4 से ये भी डिवाइड हो सकता है, ये भी डिवाइड हो सकता है, तो ये आंसर विल बी 1 whole and 1/3। ये 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 रह जाएगा, और 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 रह जाएगा, 1 whole and 1/3। इस तरह 5 8/10, इसका देखें कॉमन क्या निकलता है, 2। इनमें से इसका कॉमन फैक्टर निकलता है 2। 8 का और 10 का अगर फैक्टराइजेशन करें तो फैक्टर निकालें तो आपका फैक्टर जो कॉमन इनका निकलेगा दैट विल बी 2। तो इसका आंसर होगा 5 4/5, क्योंकि 2 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 4 रह जाएगा, इसको 10 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 5 रह जाएगा। 5 whole and 4/5 और 5 4/5। इसी तरह से 3 2/8, इस तरह 2 और 8 का कॉमन फैक्टर जो है वो 2 है। 2 और 8 का कॉमन फैक्टर जो है वो 2 है, इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा, 3 1/4, ठीक है। अब आपको समझ आ गया हमने फैक्टर्स क्यों बनाए थे। जब फैक्टर्स बनाए थे और फैक्टर्स में फिर कॉमन फैक्टर्स निकालने बनाए थे, इससे ये होता है कि जब आपको कोई डिवीजन करनी पड़े तो आपको फौरन पता चल जाता है कि इसका कॉमन फैक्टर इनका क्या है, इनका कॉमन फैक्टर क्या है, ठीक है। आस्ता आस्ता जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना, आपको फिर बहुत ज्यादा इस पे हर वक्त फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मगर यह है कि इस वक्त आपको फैक्टर्स बनाने इसकी जरूरी है कि सो दैट यू कम टू नो कि फैक्टर्स विल बी यूजफुल इन योर higher studies, okay। next is what is the mixed number shown। ये देखें, ये 3 होल शो किए हुए और एक जो है ना क्या किया हुआ है, ये 4 पार्ट्स करके 1 2 3 4 पार्ट्स किए हुए, इसमें से 3 बताए हुए हमें, यानी 1 2 और 3 है तो 3 होल्स हो गए, ये आगे यहाँ पर लिखा हुआ। दूसरा क्या लिखा हुआ, 3/4, यानी 3/4। So 3 plus 3/4 it will be equal to what, 3/4, 3/4। यानी अब देखें बड़ी हमें पिक्टोरियल फॉर्म में या तस्वीरी शक्ल में भी हमें जब दिखाया जाता है तो इट विल बी वेरी इजी कि हम सपोज कर लेते हैं कि ये एक होल नंबर है, ये दूसरा होल नंबर है, ये तीसरा होल नंबर है। इस तरह इसके 4 पार्ट्स किए गए, 4 में से 3 हमने लेने हैं, राइट। तो 3/4, 3 plus 3/4 is equal to 3/4। इस तरह ये है हमारे पास बॉक्सेस, 1 2 3 4 5 बॉक्सेस हैं, और ये जो है इसके कितने पार्ट्स किए गए, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो इट विल बी 5 कंप्लीट नंबर्स हो जाएंगे, प्लस कितने हो जाएगा, 3/8। देखें कैसे होता है ये पहले हम लगेंगे होल नंबर 5, ये लिख लिया, फिर उसके बाद ये कितना है, 3/8, ठीक हो गया। इट इज इक्वल टू 5 3/8, 5 and 3/8 और 5 3/8। फाइंड द मिसिंग मिक्स्ड नंबर्स इन द नंबर्स लाइन। यहां पर देखें, ये इसने क्या किया है कि 4 पार्ट्स में 0 से लेके 1 तक को डिवाइड कर दिया। तो पहला जो है 1/4, दूसरा 2/4, 3/4, 1, फिर 1/4, 1 2/4, और थर्ड क्या होगा 1 3/4, ठीक है। फिर 2 आ गया, फिर 2 क्या आएगा, 2 and
2 and 1/4, 2 1/4, 2 2/4, 2 3/4, 2 और 3। अच्छा, अब ये देखें फाइंड द मिक्स्ड नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय ईच लेटर। ये देखें कितने में कर रहे हैं हम, 1 2 डिवाइड कितने किए, 1 से लेके 0 को कितने में डिवाइड किया, 1 2 पार्ट 3 4 5 6, कितने 1 2 3 4 5 6। यानी ये वाला अगर हम देखते तो ये 1/6 होता है, ये 2/6, ये 3/6, ये 4/6, ये 5/6 और ये 6/6 और 1। फिर ये 1 1/6, 1 2/6 और 1 3/6। ठीक है, 1 3/6। अच्छा, 1 3/6 को हम मजीद भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, क्योंकि 3 और 6 का कॉमन फैक्टर जो है क्या है, 3। तो 3 से अगर दोनों को डिवाइड कर दें तो ये बड़ा इजी जवाब आ जाएगा, 1 1/2, 1 1/2। ठीक है, 1.5 या 1 1/2। इसी तरीके से 2 2 के बाद आ गया 2 1/6, 2 2/6, 2 3/6, 2 4/6, 2 5/6, 2 6/6। तो 2 1/6, 2 2/6, 2 3/6, 2 4/6, 2 4/6। 2 4/6 को अगेन हम जो है सिंप्लीफाई करके क्या कह सकते हैं, 2 2/3। ठीक हो गया जी। ये हमने तो बड़ा सिंप्लीफाई करना भी आज सीख लिया, ये तो बड़ा इजी हो गया ना भाई। अब एक्सप्रेस ईच मिक्स्ड नंबर इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। 3 5/10, इसमें 5 और 10 का जो है आप अगर आप गौर से देखें तो इसमें से क्या, वैसे देखने से ही पता चल जाएगा कि कौन सा आपका ये फैक्टर जो है कॉमन होगा, 5। ठीक है, 5 से ऊपर वाले को भी नीचे वाले दोनों को डिवाइड करते हैं तो आंसर विल बी 3 1/2। 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 रह जाएगा, 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 रह जाएगा, 3 1/2। इस तरह 2 4/6 को, इसमें देखें कॉमन फैक्टर इनका क्या निकलता है, 2। इसको अगर 2 से ऊपर वाले और नीचे वाले को डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा, 2 2/3। ठीक है, इस तरह ये इसमें 9 और 12 में कॉमन फैक्टर क्या निकलता है, 3। कॉमन फैक्टर क्या निकलता है, 3। 3 को 9 से डिवाइड करेंगे, 9 को 3 से डिवाइड करेंगे, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर होगा, 1 3/4। इस तरह 5 8/12 है, इसका कॉमन फैक्टर जो निकलता है ना वो 4 निकलता है। कॉमन फैक्टर क्या निकलता है, 4। 2 भी निकलता है, मगर 2 को अगर करेंगे तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से हमने इसको डिवाइड करना होता है। 2 भी निकलता है इनका कॉमन फैक्टर और 4 भी निकलता है। अगर आप निकाल के देखें तो इसका निकलेगा 2 भी और 4 भी। तो हाईएस्ट फैक्टर से हम डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 5 2/3, 5 2/3। ठीक हो गया जी। सो हमने आज ये वाला लेसन तो कर लिया है। तो अभी हमने 2 इसको इसमें डिवाइड इसलिए किया था, थोड़ा सा लंबा हो रहा था तो मैंने कहा 2 इसमें डिवाइड कर दें। सो इट विल बी नाउ वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि इनकी प्रैक्टिस जो है वर्कबुक पे, अगर कोई आप लोगों को मुश्किल हुआ करे तो तब मुझे कहा करेंगे वर्कबुक हल करें। अदरवाइज इसको अगर इसको 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा पढ़ें, कोई मसला हो तो मुझे वर्कबुक में, वैसे मैं कोशिश करूँगा कि वर्कबुक में अगर कोई डिफ़िकल्ट वाला है तो वो मैं ज़रूर सॉल्व किया करूँ। आप लोगों को जो है ना आसानी हो जाएगी। मगर यह है कि आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, आपने अपना दिमाग इस्तेमाल करना है ताकि मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स आपके ठीक हो। और मैथमेटिक्स याद रखिए, आपके ज़हन में हमेशा हमेशा पक्का रहना चाहिए, मैथमेटिक्स याद करने से नहीं होती, मैथमेटिक्स सॉल्व करने से होती है, मैथमेटिक्स प्रैक्टिस करने से होती है। मैथमेटिक्स पेज के ऊपर सॉल्व करना टाइम लगेगा। मैथमेटिक्स अगर आप टाइम नहीं देंगे ना मैथमेटिक्स को तो आप कभी भी मैथमेटिक्स में अच्छे नहीं होंगे। मैथमेटिक्स मींस टाइम, केयरफुल रहना है अपने सारे कुछ करने में, बिल्कुल चौकन्ने रहना है और बड़ा कंसंट्रेट करना है, एंड यू हैव टू स्पेंड टाइम। ओके, अल्लाह हाफिज।